तुम्हारा रथ कोई भी चला दे, बाण तो तुम ही चलाओगे। अखंड भारत इसे शायद मोदी जी बना ही ले जाए। आज क्यों बर्बादी के दौर से गुजर रहा है? नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, सिर्फ इसको अलग करके देखना था बस, तो मैं उसको 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज है प्रिकॉशन। राजा भोज का नाम सुना ही होगा। तो एक विद्वान उनके दरबार में आया, उसको 30 लैंग्वेजेस आती थी, 30 और उसने राजा भोज से कहा कि राजा साहब, मैं 30 भाषाएं जानता हूं और 30 भाषाओं पर मेरा कमांड है, और मेरा दावा है कि आपके दरबार में जितने भी विद्वान बैठे हैं ये बता नहीं पाएंगे कि मेरी मातृभाषा कौन सी, मदर टंग। और इनमें से अगर किसी ने बता दिया है तो मैं उसको 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा। अब किसी घर में घुस के चैलेंज करो, अरे उसने कहा कैसी बातें करते हो, बिल्कुल बता देंगे। कहा महाराज अगर नहीं बता पाए तो राजा ने कहा कि मैं तुमको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 1,00,000 गोल्ड कॉइन। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो आया, उसने भाषाएं बोलनी शुरू की। राजा भोज का पहला विद्वान उठा, वो हार गया। वो बोली इतने कमांड से रहा था, इंग्लिश जर्मन फ्रेंच, इतनी कमांड। क्योंकि जब आप भाषा बोलते हो तो जो आपकी मदर टंग होती है, आपकी मदर टंग की एसेंट आपकी भाषा में आ जाता है। जैसे यूपी का आदमी इंग्लिश बोलेगा, कश्मीर का आदमी इंग्लिश बोलेगा, बिहार का आदमी इंग्लिश बोलेगा, राजस्थान का बोलेगा, तो उसकी जो नेटिव एसेंट है वो उसमें दिखाई पड़ेगी, आप तुरंत पकड़ लो। दूसरे दिन भी राजा का दूसरा विद्वान हार गया। ऐसे 10 दिन चलता रहा, वो 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जीत गया। दूसरा राजा साहब बोला कि यार हम तो वैसे ही भिख मंगे हो जाएंगे, सारा तिजोरी का पैसा चला जाएगा, और इसकी चुनौती स्वीकार कर लिए, बेइज्जती भी बहुत हो रही है। कालिदास को बुलाया, कहा महाराज बहुत बेइज्जती हो रही है, पैसा तो जा ही रहा, बेइज्जती बहुत हो रही है। कालिदास ने कहा ठीक है, आप चिंता न करो, कल का शो ऑर्गेनाइज करो, मैं आ रहा हूं। शो ऑर्गेनाइज है, 11th डे वाला भी विद्वान हार गया। तो जब वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके जा रहा था वो विद्वान, तो जैसे ही सीढ़ियों से उतरा, कालिदास ने पीछे से धक्का दे दिया। तो धक्का दे दिया, गिरा, सोने की मुद्राएं भी बिखर गई। और जैसे ही गिरा और सोने की मुद्रा बिखरी, पलटा और कालिदास को गाली देना शुरू कर दिया। कालिदास ने कहा यही तेरी मदर टंग। अभी जो मजा गाली देने का मदर टंग में है, विचार भाव के बिना बेकार है। अगर विचार के साथ भाव ना जुड़ा हो, ये पहली बात लिख लो, मजा बहुत ले रहे हो, कि तैयारी का मतलब होता है समझ का विकास। आईएएस की तैयारी में प्रिपरेशन शब्द का जो मतलब है वो है समझ का विकास, एनहेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, पास क्यों पढ़ना है? पढ़ना ही है। भारत क्या है? डाइवर्सिटी का देश, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अखंड भारत, इसे शायद मोदी जी बना ही ले जाएं, बना ही ले जाएंगे। अब तो सारी सिचुएशन उनके पक्ष में है। पाकिस्तान में कंडीशन देख ही रहे हो, प्रधानमंत्री पूर्व भाग रहा है कि भैया हम कुछ नहीं किए भैया, सॉरी भैया, गलती हो गई भैया, आर्मी डिवाइड हो गई है। तो बेचारे फंस गए। नहीं बेचारे नहीं, फंसे गए। A infant nation and a nation in crisis requires peace and stability for its growth and development. ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। 1947 में पैदा हुआ, 48 में पहला वॉर। आज क्यों बर्बादी के दौर से गुजर रहा है? समझ डेवलप नहीं की। इसलिए नेहरू जी ने पंचशील अडॉप्ट किया, क्योंकि हम पैदा हुए थे, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या थी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? पीस एंड स्टेबिलिटी। इसलिए पढ़ो। तुम अगर होमवर्क
मैं मौका देता हूं। तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे, तुमको दुनिया की कोई भी कोचिंग आईएएस नहीं बना पाएगी। तुम्हें करना है, तुम्हारा रथ कोई भी चला दे, बाण तो तुम ही चलाओगे, लड़ोगे तो तुम ही। जब भी कोई महाभारत में एंटर करता है, जब भी, तो वो अर्जुन होता है, और हर अर्जुन को एक कृष्ण की तलाश होती है। कृष्ण मतलब वो आदमी जिसके पास श्रेष्ठ अनुभव है। ज्ञान तो है ही, अनुभव। तो जैसे तुम सिलेबस देख के डर जाते हो, ऐसे अर्जुन भी सिलेबस देख के डर गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण। तब उसने पलट कर पीछे कृष्ण से कहा कि मालिक, हमसे ना हो पाएगा इतना। पॉवर्टी एंड हंगर पेपर 1, पॉवर्टी एंड हंगर पेपर, ये सब कैसे होगा मालिक? आप दिए हो कि नहीं? तो कृष्णा की चिंता मत करो, ये सब तुम टेंशन। हाँ टेंशन? बोले यार तो उल्टी सीधी बातें मत करो, तुम बैठो, बताएंगे पेपर 1 कैसे तैयार करना है। भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दो, बस ये है कोच। और जब तुम सपना देख रहे हो तब डर कहाँ रहे हो? जब तुम सोचते हो एवरेस्ट की पीक पे चढ़ेंगे, तो एवलांचेस का खतरा तो है ही है, आगे लपेटे में गए। और अगर डर रहे हो तो अरावली में चढ़ जाओ, 500-600 मीटर का है, एक बार चढ़े, दिन में उतारा है, फिर गए, फिर उतारा है। तो सपना ही क्या बड़ा देख रहे हो? सपना ही देखना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम। अब तो लोगों के बड़े छोटे छोटे सपने हो गए। क्या करना है? मेरे सर नौकरी करनी है, बस नौकर वाला हो। नहीं सर, नौकरी करनी है, शादी हो जाती सर बस। तो घरों में भी बचपन से यही बात कही जाती कि पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। समझ, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, तराइन का पहला युद्ध, जमीन पे पड़ा है मोहम्मद गौरी। सिर्फ इसको अलग करके देखना था, बस निकल गया। हाँ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान छोटी सी गलती कर गए कि निहत्था है तो मध्येशिया ही है। ये गलती शिवाजी ने नहीं की। जब अफजल खान से वो मिलने जाते हैं ना, तो क्या समझौता होता दोनों के बीच में कि कोई अस्त्र लेके नहीं आएगा। यही तो समझौता होता है। जो गलती अब दोनों में, दोनों योद्धा है, पृथ्वीराज चौहान भी योद्धा है, शिवाजी भी योद्धा है। पृथ्वीराज चौहान राजकुल से हैं और शिवाजी जमींदार परिवार से। लेकिन दोनों व्यक्ति के कहां फर्क है? डायरेक्शन में, प्रिकॉशन। दुनिया की सबसे कीमती चीज है प्रिकॉशन। नेहरू जी नहीं समझ पाए। ठीक है, नेहरू जी का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि इन्फेंट नेशन कैन नॉट गो ऑन वॉर, अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशन तो रखना चाहिए ना भाई। तुम्हारा 15 साल का दोस्त बचपन से तुम्हारे साथ पढ़ा और तुम और वो दोनों एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हो जयपुर से, राइवल हो गए? राइवल हो गए ना। अब कहां दोस्ती है? अब तो राइवल हो। और अगर वो तुमसे एक दिन कहता है कि शाम को स्टारबक्स में कॉफी पीते, बड़ा दिमाग खराब है यार, अकेले आना। हाँ, तुमने कहा अकेले आएंगे, जाओ। कब? उसने कहा 6 बजे आना, शाम को अकेले आना। तुम 6 बजे जाओ चाय पीने, लेकिन 4 बजे पूरे स्टारबक्स के स्टाफ को अपने आदमियों से बदल दो, तुम्हारे लोग, और 6 बजे बैठ के चाय पियो, कॉफी। और गलती से अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमको आंख दिखा दी, प्रिकॉशन, डायरेक्शन। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, प्रिकॉशन नहीं लिया। प्रिकॉशन लेना चाहिए था।